तो ये कहाँ से आ रहा, कुछ पता चला? बता दें, वो कुर्सी वहाँ जो कोई फैक्ट्री है, हाँ, वहीं से आ रहा है। अब यूँ देखो भाई, अपने बाराबंकी के आलापुर के पास वाला रेड नदी है जिसकी स्थिति बहुत खराब हो गई है। रेड नदी अगर बोले पई थी तो बोलती कि देखो भैया, हमका ना मारो, हमका ना परेशान करो, हमने को गंदा पानी छोड़ दी है, जिसे देखा तो पूरी रेड नदी काली पड़ गई है। जो उन्हें कपड़ा धोए खतरा होती है वह बेचारे परेशान रहते हैं। वो तो अपने सामने कई मछलियों का मरत हुए देखिए, उनका करेजा काप उठा कि देखो भैया, पहले इतनी इतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी मछलियां रही, सब देखा तो भैया गंदे पानी की वजह से मर गई बेचारी। ना जाने कौन फैक्ट्री वाले में गंदा पानी छोड़ दी कि पूरा रेड नदी खराब होगा। तुम देखो भैया कितना काला काला होगा है। यहाँ लोग आवत हैं, दीप जला के चले जाते हैं, वृक्षारोपण करके चले जाते हैं, लेकिन नदी पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। इस समय की स्थिति बहुत खराब है। तो देखिए पानी कैसा आ रहा है इस समय? इस समय है तनका आवत है पानी काला। इससे खराब रही, आज तो फिर तो साफ हुआ है। हाँ, इससे खराब कल बहुत रहा है, परसों बहुत रहा है। परसों ज्यादा काला रहा है। हाँ बहुत। तो ये कहाँ से आ रहा, कुछ पता चला? बता दें, वो कुर्सी वहाँ जो कोई फैक्ट्री है, हाँ, वहीं से आ रहा है। तो कपड़ा वपड़ा धोने में तो बड़ी परेशानी होती हुई। बहुत परेशानी हो, जानवर पानी नहीं पी पावत हैं। मछली उछली में मर गए रहेगा? मछली सब मर गई, सब बड़ी बड़ी मछली, अरे बाप रे, बहुत बड़ी बड़ी मछली बैठ गई। अब कुर्सी के ना जाने कौन से फैक्ट्री वाले हैं भैया, जो बहुत बड़े मालिक हैं, बहुत बड़े पैसा बटोर रहे हैं, वो दूसरे के नदी का गंदा कर रही है। बताओ भाई, जो हमारी बाराबंकी की रेड नदी है, तुम लोग इसका काला नहीं कर सकती हो, इसका गंदा नहीं कर सकती हो। बहुत गलत बात है भैया। बताओ कितनी मछलियां दम तोड़ दी, या बकदा रेड नदी जानवरन का प्यास बुझावती है। अब जो पी है वो तो खत्म हो जी है, कत्ती बदबू आवती है, कैसा काला काला पड़ गया है। और कितना सुंदर हम लोगों का रेड नदी रहा है भैया, लेकिन देखा तो भैया कितनी लापरवाही देखे खाते मिल रही है। उम्मीद है बाराबंकी का प्रशासन इस पर ध्यान दे। तनिक सुनो भैया, एक और चाचा मिल जाते हैं, बतावे लागत है कि देखो भैया अब तो तनिक ठीक है, पहले तो औरो गंदा हो गया, एकदम काला काला पड़ गया रहा है। क्या भैया, यू कई दिन से इधर का पानी है? हाँ, एक हफ्ता से। पहले ज्यादा काला रहेगा? अरे बहुत काला, बदबू बहुत आवत हाँ, बता रहा है बहुत। अभी भी देखो काला हो नहीं जा रहा उधर से आवत। हाँ, आज तो कम है। हाँ, वरना वो ज्यादा रहा था। हाँ भैया, मछली उछली मर जाते हैं अरे मछली मर गई बहुत। ज्यादा है। क्या उम्मीद है कि भैया अधिकारी और देखें और तनिक इका स्वच्छ और सुंदर बनावे। अब रेड नदी भी हमका लागत है धीरे धीरे जमुरिया नाला बन जाए। का बताओ, जब लोग यही इतना गंदा पानी छोड़े हैं तो यहू खराब हो जी है। जमुरिया की स्थिति तुमका दिखाए भैया, देखो जमुरिया की स्थिति इका बकता भैया चौड़ा किया हुआ है, सब तोड़ फोड़ करके घरन का साइड किया हुआ है, इका नाले से नदी बना हुआ है। लेकिन अब वापस से देखा तो भैया नाला नहीं, डस्टबिन बना दी है, या बकता अपने बाराबंकी के जमुरिया नाला है। आओ का भैया, इका लोग नदी मनते नहीं है, इमा घर का पानी आवती है, जबकि यह नदी आए देखो ये हालत कैसी कर डाली है, पूरा डस्टबिन बना दी है, इसकी साफ सफाई नहीं होती है। की के ऊपर जिम्मेदारी है बताओ भैया? सिंचाई विभाग से कही, बाढ़ खंड से कही, किससे कही भैया? की के ऊपर जिम्मेदारी है बताओ? की तनकर भैया हम लोगों की दोनों नदियां बर्बाद हो रही हैं। यह शहर के भैया दोनों इंपॉर्टेंट नदी है, लेकिन देखा तो सब बर्बाद करे डालती हैं। अब तुम लोगों की कार है, कमेंट करो, बाकी दूसरा खबर देख लो। अब यूँ देखो, बाराबंकी के एसपी ऑफिस के पास से बढ़िया सज्जन मिल जाते हैं, गोसाईगंज के रहे वाले हैं और इनके नाम में सज्जन आवते हैं। और इनके साथ बाराबंकी के दरियाबाद के रहे वाले कोनो कमरुद्दीन है। वह देखा था भैया सऊदी अरब में नौकरी दिलावे के बहाने इनसे पैसा ले ली, 2,50,000 रुपए, पैसों वापस नहीं करती हैं। ऊपर से देखा तो भैया इनका धमकी देती है। अब बेचारे बहुत परेशान है सज्जन। अब इनके तो नाम में सज्जन आवती है। ऑनलाइन भी शिकायत करी है और ऑफलाइन भी जाकर के एप्लीकेशन दी है। बाकी सुनो भैया, रहेगी और तुम जो है ना अच्छा पैसा कमाओगे। उसके बाद हमने उसको भी बोला ठीक है हम आएंगे। तो उसके बाद वो बोला थोड़े पैसे डालो, तो 20,000 हमने डाला। भी बोला मेडिकल कराओ, ये कराओ, हमने सारा काम कराया। उसके बाद धीरे धीरे वो पैसा लेते रहा। आज हो गए लमसम 1 साल। अब वो काम भी नहीं कराया और उसके बाद पैसे भी नहीं दे रहे। ठीक है। अब सज्जन पे परेशान मत हो, तुम्हारा पैसा तुमका मिली है। आओ का भैया, पुलिस अधिकारी हो देखे बढ़िया कार्रवाई करी है और तुम्हारा पैसा तुमका देवाई है। बाकी दूसरा खबर देख लो भैया। अब यूँ देखो भैया, मेरिट के आधार पर भर्ती नहीं करते हैं, या तो बहुत गलत बात है भैया। जी का लेकर के देखा तो तमाम बकायदा भैया सब जने जो नौकरी खातिर आवेदन कर रहे हैं वो सब जने एकजुट होती हैं, आकर के बाराबंकी के डीएम साहब को एप्लीकेशन देती हैं। तनिक सुनो भैया, बेसिक शिक्षा विभाग का मामला है। का क्या नाम है मैम आपका? सर मेरा विभा शुक्ला नाम है। क्या मामला था? आप सभी लोग जिला अधिकारी कार्यालय पे आए। सर एजुकेटर भर्ती निकली थी पद, उसमें कहा गया था कि मेरिट के आधार पर ली जाएगी। अब ये हुआ कि ना मेरिट के आधार पर ना लेकर सर रैंडम निकाल दिया गया। सर रैंडम हम लोग उसमें सहमत नहीं है। सर प्रश्न यही मिला है कि उनके स्तर से जो भी निरस्त करने की प्रक्रिया है या जो भी प्रक्रिया है उनके द्वारा आज ही की जाएगी। अब उम्मीद है कि अधिकारी होने इनकी बातें सुनिए, जो भी बकायदा भैया समस्या है उसका समाधान किया जाए। बाकी तुम्हारा कार्य कमेंट का दूसरा खबर देख लो।
तो भैया हमरे बखत हार्निया की दिक्कत है, हमरे बखत हाइड्रोसील में दिक्कत है, तनिक ऑपरेशन कर डालो। और जैसे प्राइवेट अस्पताल वालों का मौका मिलती है हार्निया या फिर हाइड्रोसील का ऑपरेशन करे खातिर, ओके बाद तो भैया ये लोग का बताई ऐसा काम कर डालती हैं, ऐसा कांड कर डालती हैं कि का बताई भैया, घोर लापरवाही देखे खातिर मिल जाती है और एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। मामला बाराबंकी का है भैया, जहाँ पर निजी अस्पताल में जाते हैं बेचारे भैया अपने हार्निया का ऑपरेशन करावे खातिर, बहेगा काम भैया वह का खत्म है के बेचारे। अब आजकल भैया प्राइवेट अस्पतालों पर भरोसा करे से पहले तनिक सावधाने हो जाओ, वरना खुद ही जिम्मेदार हो बाद मासूम भाई हो आदमी तो चले जी है का। बाकी दूसरा खबर देख लो। अब यह देखो सरसों मटर सब बर्बाद होगा। अखबार में छपी जानकारी के अनुसार हम बता रहे हैं, अखबार कटिंग सोशल मीडिया पर वायरल भाई, तुम के लो तो आपको दिखा दी की पुष्टि तो हम नहीं गई था, लेकिन तुमका बता दी कि देखो 50 बीघा फसल बर्बाद हो गए। अब बताओ किसे कहा जाए, कहो साहब किसे कही, बताओ बताओ तुम लोगों से कही बा और मैं कुछ बोल देबा तो छाती पा आग रही है, धू धू करके फूके लागी छठी। अरे भैया जी हम लोग बहुत ईमानदार हूँ, हमसे ज्यादा कोई ईमानदार नहीं होगा, कहो तो जमुरिया मुदर के कसम खा लूँ, आओ का 1 रुपया नहीं लेता हूँ, बहुत ईमानदार हूँ। वही चक्कर में तो देखा तो ईमानदार कट जाती है, ना जाने कैसे कटती है भैया माइनरे। अब कट गई 50 बीघा भैया, क्या कहते हैं गेहूं सरसों मटर की फसलें सब जलमग्न हो गई, बर्बाद हो गई। और अखबार में छपी जानकारी के अनुसार सिंचाई विभाग के कोनो अवर अभियंता है हरीश, इनका कहना है कि देखो भैया ऐसा है माइनर की पटरी कटने की सूचना मिली थी, लेकिन किसानों ने मरम्मत कर ली थी। और का भैया अब साहब बढ़िया रजिया तान के सोए हुई हैं। अब अखबार में छपी जानकारी के अनुसार हम बता दिया आपका भैया, बॉलब तो दिक्कतें धरा है। बाकी दूसरा खबर देख लो। अब देखो भैया बाराबंकी में ट्रक वाले तांडव कर रहे चढ़ा मार डालती हैं लोगन का। मामला बाराबंकी शहर के नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुमैया नगर के पास का बताओ जरा। सोमवार का देखा तो भैया पेट्रोल पंप के सामने हुआ बकायदा सड़क हादसा होगा। आओ का सत्यम जो कि बकायदा फतेहपुर के रहे वाले हैं, इनके पिताजी का नाम अमर सिंह है। अमर सिंह के 3 लड़का हैं, जिनमें से सबसे छोटा सत्यम है जिसकी उम्र 22 साल है। ये बाराबंकी के भैया एक थोड़ी बकायदा निजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई पढ़ रहा है, मेडिकल की पढ़ाई पढ़ रहा है और सड़क हादसे का शिकार हो जाती है। और देखा तो भैया ट्रक वाला आवती है चढ़ाई करके मार डरती है। आओ का अब बकायदा भैया नगर कोतवाली पुलिस कार्रवाई कर रही है, ट्रक का भी पकड़ लिया हुआ है। बाकी तुम्हारा कार्य कमेंट कर, दूसरा खबर देख लो। अब यू देखो बाराबंकी के भैया सुमैया के पास है बढ़िया देखा तो ढकौली गांव पर जाती है और हुए बकायदा मेन भैया सूद मिल तिराहे के पास है बढ़िया देखा तो ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खुलेगा है। आओ का अब प्राइवेट कंपनी का जिम्मेदारी दीजिए है, उस सब ने बकायदा भैया टेस्ट पास करी है, तब है तुमका बकायदा लाइसेंस जारी हुई है और बढ़िया बकायदा भैया तुमका यहाँ चलावे खातिर मिली है गाड़ी, यहाँ चलाओ अगर यहाँ से निकाल लेंगे तो तुमका बढ़िया मिली है सर्टिफिकेट, फिर तुम्हारा बकायदा लाइसेंस बन जाई है, वरना ना बन पाई है। आओ का एक निरीक्षण करे खातिर बढ़िया देखा था अयोध्या से आवती है उप परिवहन आयुक्त साहब और बढ़िया निरीक्षण करती है, देखा ताकत है ट्रेनिंग सेंटर का, यहाँ पीपी हारन बजाओ का। अब इस दरम्यान देखा तो भैया साइन बोर्ड का देख करके राजकुमार जी निर्देशित भी करती हैं कि देखिए इको तरीका और सरल और सुंदर बनाया जाए, का बात है बाकी सब ठीक ठाक रहा है। बाकी देखा था भैया इस दरम्यान राजकुमार जी जो कि बकायदा उप परिवहन आयुक्त हैं अयोध्या जोन के, उनके साथ बढ़िया देखा तो रितु मैडम भी हैं, ये बकायदा संभागीय परिवहन अधिकारी हैं प्रशासन अयोध्या किया हो कब है। बाकी तुमका बता दें कि देखो अपने बाराबंकी के आरटीओ मैडम अंकिता शुक्ला जी भी रहे और बढ़िया देखा तो भैया मालकर अधिकारी अपने रवि चंद्र त्यागी जी भी रहे और बढ़िया देखा तो बलवंत सिंह जी भी रहे, का बात है भैया का बलवंत सिंह यादव जी भी रहे और इधर देखो भैया तमाम अधिकारी और उपस्थित रहे, बढ़िया निरीक्षण करती हैं, देखा ताकती हैं और बहुत भैया सुंदर है, तारीफ करती हैं, का बात है भैया ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के। बाकी दूसरा खबर देख लो। अब यू देखा भैया अपने बाराबंकी के डीआर मैडम बढ़िया देखा तो भैया आरती वर्मा जी बाराबंकी के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का निरीक्षण करे खातिर पहुंच जाती हैं, का अचानक से पहुंचाती हैं, देखा दाकाती हैं और बढ़िया जो अध्यापक हो रहे हैं उनका सबका निर्देशित भी करती हैं, का बात है भैया का हम कल तुरंत आपका दिखा दी। बाकी आपकी कार्य कमेंट करें, हमका फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, तुरंत फॉलो कर ले यार।